Namaste and welcome to my this new exciting video which is related to homeopathy. दोस्तों, स्वास्थ्य मानव जीवन का सबसे बड़ा धन है और इसी स्वास्थ्य को बरकरार रखने के लिए, बनाए रखने के लिए दुनिया में कई चिकित्सा पद्धतियों का विकास हुआ है। उन्हीं में एक चिकित्सा पद्धति है होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति, जो एक वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति के रूप में भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में इसका उपयोग किया जा रहा है। मैं संतोष कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं इस नए वीडियो में, जो समर्पित है होम्योपैथी जनहित के लिए। यह वीडियो आपके लिए है, आपकी सेहत के लिए है, जो प्रकृति और शरीर की अपनी चमत्कारी शक्ति में निहित है। दोस्तों, हर इंसान के भीतर एक डिवाइन हीलर होता है। आपके भीतर वो डिवाइन हीलर है, हम सब के भीतर वो डिवाइन हीलर है। ईश्वर ने सबको दिया है। प्रकृति अपने आप शरीर को ठीक करने की क्षमता रखती है। तो मैं आगे चर्चा करते हुए कहना चाहूंगा कि क्या कभी आपने सोचा कि ये छोटी छोटी मीठी गोलियां या दवा की कुछ बूंदें शरीर के रोगों को कैसे ठीक कर देती हैं? दोस्तों, होम्योपैथी एक वैज्ञानिक चिकित्सा पद्धति है जिसकी नींव 18वीं शताब्दी में डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन ने रखी थी। ये जर्मनी के प्रख्यात चिकित्सक थे। होम्योपैथी की शब्दावली ग्रीक शब्द से ली गई है, जिसमें होम्योस का अर्थ होता है सिमिलर और पैथोस का अर्थ होता है सफरिंग। सो होम्योपैथी may be defined as a term of the therapeutic method of symptoms similarity. इसका मूल सिद्धांत है सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरांटर, अर्थात सिमिलर इज क्योर बाय सिमिलर, लाइक क्योर्स लाइक। अगर किसी इंसान को डायरिया हो रही है तो होम्योपैथिक चिकित्सक कभी भी उसमें कॉन्स्टिपेशन क्रिएट नहीं करेगा। वो उन्हीं दवाओं का चयन करेगा जिसे एक हेल्दी शरीर में दिया जाए तो एक स्यूडो डायरिया क्रिएट हो सके। यानी जो लक्षण किसी स्वस्थ व्यक्ति में कोई दवा उत्पन्न कर सकती है, वही दवा रोगी में उन लक्षणों को ठीक भी कर सकती है। यह पद्धति न केवल शरीर को बल्कि मन और उसकी भावनाओं को भी संतुलित करती है, जिसके फलस्वरूप रोगों का निदान जड़ से संभव हो पाता है। डॉक्टर हैनीमैन ने अपने अध्ययन के क्रम में जब वो कुलैन के मेटेरिया मेडिका का अंग्रेजी भाषा से जर्मनी में अनुवाद कर रहे थे। डॉक्टर कुलैन लंदन के विख्यात चिकित्सक हुआ करते थे। तो उन्होंने पाया कि डॉक्टर कुलैन ने तर्क दिया कि मलेरिया में पेरुवियन बार्क या सिनकोना या कुनैन की छाल इसलिए दी जाती है और मलेरिया उस दवा से इसलिए ठीक हो जाती है क्योंकि पेरुवियन बार्क या कुनैन का छाल स्वाद में बहुत कड़वा होता है और वो बलवर्धक होता है। डॉक्टर हैनीमैन इस तर्क से सहमत नहीं थे, अतः उन्होंने स्वयं कुनैन के छाल के मूल अर्क को 4 ड्रम की मात्रा में, ड्रम एक क्वांटिटी होती है होम्योपैथिक दवा में, 4 ड्रम की मात्रा में सुबह शाम 2 बार उन्होंने अपने शरीर पे लेना शुरू किया और कुछ ही समय के पश्चात उन्होंने देखा कि उनके शरीर में मलेरिया बुखार जैसे लक्षण उत्पन्न हो गए हैं। सो he had led to the inference that medicine cures diseases only because they can produce similar symptoms in healthy individuals, and the whole of homeopathy derives from this law. दोस्तों, प्रत्येक विज्ञान की कुछ मूलभूत मार्गदर्शक सिद्धांत होते हैं। होम्योपैथी का भी अपना एक दर्शन है और इसकी चिकित्सा पद्धति कुछ मूलभूत सिद्धांतों पर टिकी हुई है।
जैसे होम्योपैथी का पहला सिद्धांत है द लॉ ऑफ सिमिलर। मैंने आपको बताया कि इसमें सिमिलर दवाइयों का चयन किया जाता है, विपरीत दवाइयों का नहीं। जैसे कॉन्स्टिपेशन ठीक करना है तो वैसे ही दवाइयों का चयन किया जाता है जो एक हेल्दी इंडिविजुअल में अगर दिया जाए तो कॉन्स्टिपेशन क्रिएट कर दे। दूसरा है द लॉ ऑफ सिंगल मेडिसिन। चूंकि दवाओं की प्रूविंग सिंगल रूप से हुई है तो ये वकालत की जाती है कि टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के आधार पर एक ही दवा का चयन किया जाए रोगी के लिए। लेकिन अगर कई सिम्टम्स जो एक दवा में नहीं मिलते हैं तो कई बार चिकित्सक कुछ अन्य दवाइयों का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तीसरा है न्यूनतम डोज का सिद्धांत। चूंकि होम्योपैथी में यह वकालत की गई है कि सबसे कम से कम मात्रा में दवा दिया जाए ताकि एग्रेवेशन के चांसेस नहीं रहें। और चौथा है ड्रग डायनामाइजेशन का सिद्धांत। दवाइयों का पोटेंटाइजेशन किया जाता है, उसकी शक्ति को बढ़ाई जाती है उसको सूक्ष्म करके। अगर आपके पैर में कांटा चुभ जाए तो उसे कुल्हाड़ी से नहीं निकाल सकते, बल्कि उससे कांटा से ही निकाला जाता है। विष ही विष की औषधि होती है। तो उन्होंने ड्रग डायनामाइजेशन का सिद्धांत कहा। उन्होंने कहा कि बीमारी जो है वो डेविएशन है फ्रॉम नेचुरल स्टेट ऑफ हेल्थ। जब हमारा वाइटल एनर्जी नेचुरल स्टेट ऑफ हेल्थ से डेविएट करता है तो बीमारी उत्पन्न होती है। तो चूंकि वाइटल एनर्जी बहुत ही सूक्ष्म होता है, आप एक मैग्नेट को देख पाते हैं कि वो एक लोहे के टुकड़े को अपनी ओर खींचता है, वो अपनी ओर खींचता है, ये तो आप देख पाते हैं, लेकिन किस शक्ति से खींच रहा है आप उसे नहीं देख पाते। वो एक डायनेमिक एनर्जी है जो हिडन है और इन एक्शन है। तो उसी तरह से वाइटल एनर्जी हमारा बहुत ही सूक्ष्म है। तो वो सूक्ष्म चीज को जब वो डेविएट होता है नॉर्मल स्टेट ऑफ हेल्थ से तो उसे रिस्टोर करने के लिए हमें सूक्ष्म दवाइयां की ही जरूरत पड़ती है। और चौथा है ड्रग प्रूविंग का सिद्धांत। दोस्तों, होम्योपैथिक में जितनी भी दवाइयों का उपयोग किया जाता है वे सारी दवाइयां एक हेल्दी ह्यूमन बींग्स पर प्रूविंग की जाती हैं। इसके अलावे हमारा होम्योपैथी 3 मूलभूत पिलर्स पे टिका हुआ है, जिसमें पहला है मिटेरिया मेडिका, दूसरा है ऑर्गेनन और तीसरा है रेपरेटरी। रेपरेटरी लक्षणों के समूह हैं और ऑर्गेनन में चिकित्सकों का बताया गया है कि एक चिकित्सक का जो सोल ड्यूटी होता है वो है कि टू हील द पेशेंट क्विकली, जेंटली एंड परमानेंटली। तो इस तरह से हमारा होम्योपैथिक पद्धति शरीर पे काम करती है। दोस्तों, आखिर मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूं? मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं ताकि आप तक सही और प्रामाणिक जानकारी पहुंच सके, ताकि आप जान सकें कि छोटी छोटी परेशानियों में दवा के नाम पर भारी नुकसान से कैसे बचा जा सकता है, ताकि आप अपने और परिवार के लिए होम्योपैथिक का सुरक्षित और प्रभावी उपयोग जान सकें। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे साझा करूंगा आम बीमारियों के सरल होम्योपैथिक उपाय, होम्योपैथिकों के मिथकों का सच। होम्योपैथी के विषय में कई गलत बातें उड़ा दी गई हैं लोगों के बीच, उनके बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। होम्योपैथी की केस स्टडी और लोगों का अनुभव, साथ में घर में रखने योग्य कौन कौन सी होम्योपैथिक दवाइयां हैं जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे जरूरी बात, यह आपके हित के लिए है, बिल्कुल निशुल्क और जनहित में। तो आम जो भ्रांतियां हैं होम्योपैथी के विषय में, अक्सर लोग कहते हैं कि होम्योपैथी बहुत धीरे धीरे काम करती है, और दूसरा, यह केवल पुरानी बीमारियों के लिए ही अच्छा है। तीसरा, इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। दोस्तों, इन सभी बातों का जवाब आपको तथ्यों और उदाहरणों के साथ दूंगा ताकि आप स्वयं समझ सकें कि होम्योपैथी सिर्फ विकल्प ही नहीं, कई बार सर्वश्रेष्ठ उपाय के रूप में भी सामने आता है। आगे आने वाले वीडियो में आप देखेंगे बच्चों में सर्दी जुकाम के लिए सुरक्षित होम्योपैथिक दवाइयां कौन कौन सी हैं, पाचन समस्याओं का आसान समाधान आप कैसे कर सकते हैं, चर्म रोगों से आप कैसे मुक्ति पा सकते हैं, नींद न आने की समस्या को आप होम्योपैथिक दवाइयों से कैसे ठीक कर सकते हैं। हर सप्ताह एक नया वीडियो आप के सामने मैं लाऊंगा
आप कमेंट्स करके मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं। और अंत में, अगर आप चाहते हैं कि आपकी सेहत का समाधान घर बैठे सरल, सुरक्षित और प्राकृतिक तरीके से हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ इसे शेयर जरूर करें। याद रखिए, सेहत की पहली जिम्मेवारी आपकी अपनी होती है और होम्योपैथी इसे निभाने में आपका सहयोगी बन सकता है। मैं संतोष कुमार आपसे अगले वीडियो में फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।